हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा। सारे फॉर्मूले वगैरह, बाइनोमियल एक्सपेंशन का प्रसार में व्यापक पद या जनरल टर्म, ये सारे कल आपको मैंने फॉर्मूले बता दिए थे। आज अपन देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कल हमने जो कुछ पढ़ा उस पर आधारित क्वेश्चंस हैं कुछ। तो देखिए, पहला सवाल है, ये सब एप्लीकेशंस हैं बाइनोमियल प्रसार को हम कहाँ कहाँ काम में ले सकते हैं। तो देखिए, कुछ इस तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। 101 की पावर 4, तो इसको एक्सपेंड करिए और इसकी वैल्यू निकालिए। 101 रेज़ टू पावर 4। तो देखिए, इसको हमने यहाँ बाइनोमियल एक्सपेंशन हमने इसमें कैसे लगाया, हमने इसको लिख लिया 100 + 1 या 1 + 100 को आप लिख सकते हैं 10²। फिर हमने इसमें एक बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाया। जब भी हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएं तो पहले आप उसमें ये देख लें कि ये हमारा जो है पावर है वो कैसी है। ये जो n है हमारा, ये अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो हम NC1 NC2 लिख सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं लिख सकते, ठीक है। लेकिन अगर पावर पॉजिटिव इंटीजर है तो भी हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब है, आप जानते हैं NC1, इसका मतलब है NC2। तो ये एक्सपेंशन हमने लगाया 1 + x की पावर n, 1 + nx + n × n - 1। ओके, इसको फिर हमने याद है हमारा x बराबर कितना हो गया, ये 10²। हमने सीधा लगा दिया 1 + nx + n × n - 1, 1 × 2 x² + n n - 1 n - 2, 1 2 3। जब यहाँ ऊपर 3 फैक्टर्स हैं तो 1 2 3 आएगा, 10² का क्यूब, और फिर यहाँ रहेगा n n - 1 n - 2 n - 3, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये जब पूरा आपका जो लास्ट में फिर क्या रहेगा कि पावर 10² की पावर 4। तो 10 की पावर यहाँ 0 थी, 1 2 3 और 4, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगी क्योंकि ये हमारा x की पावर n पर आकर ख़त्म हो जाता है। फिर हमने कुछ भी नहीं किया, इनको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, जोड़ दिया, 101 की पावर 4 हमारी ये आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, x + 2y की पावर 6 के प्रसार में तीसरा पद ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों आपके। तो इसमें भी हमने कल जो बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा था उसमें हमने बोला था कि x + a की पावर n के प्रसार में जनरल टर्म क्या होता है, NCR x की पावर n - r a की पावर r। इसे नोटिस कर लीजिए पहले कि हमारी पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। अब इसके बाद हमको क्या करना है, हमको पूछा इन्होंने तीसरा पद निकालिए। तो तीसरा पद निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इस जनरल जो टर्म है हमारी, इसमें हम r बराबर 2 रख देंगे तो ये T3 बन जाएगा। T3 का मतलब तीसरा पद। तो इसमें r बराबर 2 अगर आप रखोगे तो n बराबर तो हमारे पास 6 है ही, ठीक है। और x की जगह पर हमारा x है ही, a की जगह पर हमारा है 2y। तो देखिए, सूत्र में हमने लगाया इस वाले में T2 + 1 बराबर, पहले ये चीज़ें देख लीजिए, n बराबर 6, r बराबर 2, a बराबर 2y, और x की जगह पर हमारा x ही है क्योंकि ये जो जनरल टर्म है ये कहाँ पर है, x + a की पावर n के एक्सपेंशन। कहाँ पर है ये जनरल टर्म, x + a की पावर n। इस एक्सपेंशन को देखोगे आप तो इसमें जो जनरल टर्म आती है इसका प्रसार तो ऐसे ही हो जाता है। इसका प्रसार तो मैंने आपको कल बता ही दिया था, x की पावर n प्लस जो भी है, देखिए आप उसमें। तो x की पावर n + a के प्रसार में जो जनरल टर्म है वो ये होती है। तो इसमें ये सारी चीज़ें रख दी, T2 + 1 NC2 XOR 6 - 2 और a की पावर 2, a मीन्स 2y। फिर इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, 6c2 को कैसे सिंप्लीफाई करना है मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था कि इसको 2 गुणनखंड खोल लीजिए 6 के, 6 × 5 1 × 2, ठीक है। बाकी के आगे के सारे ख़त्म हो जाते हैं। बाइनोमियल के क्लास मैंने लेक्चर जब लिया तो उसमें मैंने आपको बता दिया था शुरू में ये चीज़ें, पहले आप उस लेक्चर को अच्छी तरह से देख लें। फिर इन जो पावर्स यहाँ जो कुछ भी हैं x और y की, उन्हें सिंप्लीफाई कर लें। x की पावर 4, यहाँ से आ जाएगा y² और ये 4,
और इस सबको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारा आ गया x प्लस 2y की पावर 6 के प्रसार में व्यापक पथ, वो सॉरी T3 तीसरा पथ। और देखिए अगला सवाल है x प्लस 1/x की पावर 5 के प्रसार में चौथा पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ हमको दे रखा है, देखो सवाल में ये पावर कितनी है n, तो पावर है हमारी n बराबर कितना है 5। a की जगह पर यहाँ क्या है 1/x और x की जगह पर x है ये हमारा। तो वापस हमने हमारा क्या है फिर इसमें भी यही लगेगा, कौन सा आपको बताया मैंने, x प्लस a की पावर n, ये प्रसार हमारा होता है ये x की पावर n c1 x की पावर n-1 a की पावर 1 प्लस इस तरह से चलता जाता है और लास्ट में क्या रहता है a की पावर n। यहाँ इसका जो जनरल टर्म है वो ये आती है, तो x tr+1 ncr x की पावर n-r a की पावर r। इसमें हमने ये सारी चीज़ें रख दी, कुछ भी नहीं किया। n बराबर 5 r बराबर 3, क्योंकि हमको यहाँ चौथा पद पूछा है तो r बराबर 3 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई किया, यहाँ से जो कुछ भी x की पावर मिले उन्हें आप सिंप्लीफाई कर लें तो देखिए एक ही x नीचे बचता है, तो 10 बड़ा x ये अपना आंसर आ जाता है। फिर अगला है 1 प्लस 2x की पावर 7 में x क्यूब का गुणांक ज्ञात करो। तो x क्यूब का गुणांक निकालने के लिए अब देखो इसमें क्या है, हमको पद नहीं निकालना है, हमको इसमें निकालना है x क्यूब का गुणांक, यानी कौन सा पद में x क्यूब आएगा पहले ये देखना पड़ेगा, फिर हमको वहाँ से x क्यूब का गुणांक मिलेगा। क्या करना है, जब हमें किसी x की पावर का गुणांक निकालना हो तो पहले हमें ये देखना पड़ता है कि ये x क्यूब कौन से पद में आएगा। ठीक है, फिर उस पद को हम कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके बाद वहाँ से हमें x क्यूब का गुणांक मिल जाता है। जो इस तरह के सवाल हैं हमारे कि x की क्यूब का गुणांक ज्ञात कीजिए या x की पावर 16 का गुणांक ज्ञात कीजिए, कोई भी हमको पावर दे दी जाती है उसका गुणांक जब हमें निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर जो है ये क्या है हमारा, ये x की जगह पर तो 1 है और a की जगह पर क्या है 2x है, n की जगह पर 7 है। तो हमको ये पता नहीं है x क्यूब कौन से पद में आएगा, तो हम कोई भी एक जनरल टर्म इसकी हम लेते हैं उसे ही सिंप्लीफाई करते हैं। तो जनरल टर्म होती है NCR x की पावर n-r a की पावर r। अब जनरल टर्म निकाल लीजिए, उसमें x की जगह पर क्या रख दीजिए 1 रख दीजिए, a की जगह पर क्या रख दीजिए 2x रख दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया 7 - r 2x की पावर r। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें ये नोटिस कीजिए कि हमको a की जगह क्या रखना है और x की जगह क्या रखना है। तो हमने देखा इसका किसी भी व्यापक पद में क्या है tr+1 जो आया उसमें क्या आया 7cr 2 की पावर r x की पावर r। इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ से x की सारी पावर जितनी भी आ रही हैं उसे आप सॉल्व कर लीजिए, तो x की पावर r हमारी यहाँ पर बच गई। ठीक है, x की पावर r, क्यों, क्योंकि यहाँ 1 है तो 1 की पावर 7 - r से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो 1 की में तो कोई भी पावर लगा दो 1 ही आ जाता है। तो अब यहाँ x की पावर r बच गई। अब ये आ गया 7c3। अब ये r बराबर हमको क्या कहते हैं कि x क्यूब का गुणांक निकाले, तो ये जितनी भी यहाँ हमने x की पावर हमारी सिंप्लीफाई होकर आई है इसको आप उतना ही रख दीजिए जितना कि हमको निकालनी है। हमें x क्यूब का गुणांक निकालना है तो यहाँ x की जो पावर आई है उसे 3 के बराबर रख देंगे। अगर हमें x5 का गुणांक निकालना है तो इस tr+1 को फुल्ली सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ x की जो भी पावर हमारे पास आ जाती है उसको आपको वही रख देना है जो हमको सवाल में निकालनी है। तो हमने इसको पूरे को सिंप्लीफाई करके x की पावर हमने निकाली, वो r आई, तो हमको इस जो भी पावर है उसको 3 के बराबर रख देना, तो हमने यहाँ r बराबर 3 रख दिया। ऐसा करने से क्या होगा, जब आप इसे अगले स्टेप पे r बराबर 3 रखोगे तो यहाँ x क्यूब आ जाएगा। ठीक है, और r बराबर इसमें देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ भी अज्ञात राशि नहीं है, r ही हमको नहीं मालूम है यहाँ पर, तो r बराबर 3 जब हमारा डिसाइड हो गया तो r बराबर 3 रख के हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। और जब आप इसको सिंप्लीफाई कर दोगे r बराबर 3 रख के, r बराबर 3 रख के आप इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो देखिए 7c3 2 की पावर 3 x की पावर 3, और इसको 2 3 से लेकर के इस सबको सिंप्लीफाई किया हमने तो 280 आ गया। तो अब आप क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो x क्यूब है वो चौथे पद में आएगा।
ठीक है। और चौथा पद कितना होगा, 280 एक्स क्यूब होगा। तो एक्स क्यूब का गुणांक कितना हो गया, 280। आंसर आपका क्या आएगा, एक्स क्यूब का गुणांक पूछा है क्योंकि हमसे, तो वो हो जाएगा 280। ठीक है, ऐसे सवाल आते हैं एग्जामिनेशंस में। तो नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल देखिए, x माइनस 1/x की पावर 12 के प्रसार में x माइनस 6 का गुणांक ज्ञात कीजिए। x की पावर माइनस 6 का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ n बराबर देखो कितना है हमारा, n बराबर है 12, x की जगह पर x ही है, ठीक है, और a की जगह पर माइनस 1/x है। हम यहाँ चाहें तो a माइनस एक्स की पावर n का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन अपन एक ही अगर बायनोमियल याद रखें, दूसरी को याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इसमें क्या करो, a की जगह पर रख दो माइनस 1/x। तो TR+1 क्या हो जाएगा हमारा, जनरल टर्म निकालेंगे क्योंकि पिछले सवाल की जैसा ही है, ये वहाँ एक्स क्यूब था, यहाँ एक्स की पावर माइनस 6 है। तो इस सब सवाल को करने के लिए क्या करो, जनरल टर्म ले लो। तो जनरल टर्म क्या हो गया, NCR एक्स की पावर n माइनस आर ए की पावर आर। इसमें हमको जनरल टर्म में हम x की सारी इंडेक्स को सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो n की वैल्यू हम रख सकते हैं, तो 12 माइनस आर, माइनस 1/x की पावर आर। तो माइनस 1/r तो छोड़ दीजिए आप, x की पावर r को ऊपर ले जाइए, तो 12 माइनस 2r। तो कुल मिलाकर के जब हमने TR+1 को सिंप्लीफाई किया, तो उस समय ये देखिए कि यहाँ x की जो पावर आई है वो कितनी आई है, तो वो आई है 12 माइनस 2r। लेकिन हमको चाहिए कितनी, यहाँ पर हमको चाहिए कि पावर कितनी आनी चाहिए, माइनस 6 बच जानी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस पावर को सारे इसको सिंप्लीफाई करके x की पावर कलेक्ट कर लेते हैं, और फिर उसे हम उतना ही रख देते हैं जितना कि हमको रिक्वायर्ड है। तो -6 हमने इसको रख दिया, और इस -6 रखने के जब बाद जब हमने इसे सिंप्लीफाई किया, तो 2r बराबर 18 या r बराबर 9 आ जाता है। इसका r बराबर 9 आने का मतलब है कि जो 10वां पद है वो ऐसा पद होगा जहाँ पर कि x की पावर -6 हमको मिलेगा। तो हमने इसमें जनरल टर्म में, अब हमारा r ही यहाँ पर हमें पता नहीं था, r बराबर हमारा निकल गया यहाँ से, r बराबर 9। तो r बराबर 9 हमने इसमें यहाँ रख दिया, तो 12 C 9, इसकी जगह पर हमने -6 रखा ही है, तो ये -6 हो गया। -1 की पावर 9 हो गया, तो -1 की पावर 9 आपको क्या दे देगा, बाहर माइनस निकाल देगा। ठीक है, ये x की पावर -6 आपका आ गया। बाकी 12 C 3 को आपको सॉल्व करना है, बस 12 C 3 को सॉल्व करने से ये मिला। तो ये जो 10वां पद हमारा क्या आ गया, -220 x की पावर -6। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि x की पावर -6 कहाँ आता है, 10वें पद में आता है। ठीक है, और उसका गुणांक कितना होगा, उसका गुणांक होगा -220। ठीक है, x की पावर -6 कहाँ आता है, 10वें पद में आता है, और उसका गुणांक कितना हो जाएगा, x की पावर -6 का गुणांक आप देख रहे हो यहाँ पर, ये है -220। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिए ये आते हैं एग्जामिनेशन में, इसी तरह के आए हुए हैं, इनमें से ज़्यादातर जो है सवाल आए हुए ही हैं। अब आप देखिए, x -1/x की पावर 10 के प्रसार में x रहित, अभी हमने x की पावर -6 का कोफिशिएंट निकाला था, या x रहित पद का मतलब है x की पावर 0 का कोफिशिएंट। तो देखिए, x की पावर 0 का कोफिशिएंट निकालने के लिए जैसे x की पावर -6 का निकाला, x क्यूब का निकाला, ऐसे कैसे x की पावर 0 का निकल जाएगा। तो फिर यही है, जनरल टर्म लगाएंगे हम, इसमें n बराबर 10 है, x की जगह पर x है, a की जगह पर -1/x है। तो यहाँ हमने रख दिया, इस जनरल टर्म में हमने ये सारी चीज़ें रख दी। फिर जो भी जितना भी x अब यहाँ बचा, यहाँ से x आया, यहाँ से x आया, सबको सिंप्लीफाई करके हमने क्या किया, एक जगह रख दिया। तो ये आ गया 10 - 2r, और -1 की पावर r, क्योंकि हमें r की वैल्यू पता नहीं है, इसलिए अभी तक जब तक हमें r की वैल्यू पता नहीं पड़ जाए समय विषय में, जब तक इसे हम सिंप्लीफाई करके नहीं रख सकते। अब ये हमको पूछा है कि x रहित पद निकालिए, तो x रहित पद कब होगा, जब ये x की पावर 0 होगी। तो इस सवाल में हम क्या करेंगे, जब हमें x रहित पद निकालना हो तो इस पावर को हम 0 रख देंगे, तो यहाँ r बराबर 5 आ जाएगा। अब r बराबर 5 इसमें आप यहाँ रख दीजिए, तो देखिए अपने आप x की पावर 0 बन जाएगी, और ये -1 की पावर 5 हमको माइनस दे देगा, और ये 10 C 5 को हम कैलकुलेट करके यहाँ रख देंगे। तो ये x की पावर 0 का गुणांक कितना आ गया, -252। तो आप क्या कह सकते हैं, जो छठा पद है वो छठा पद क्या होगा, x रहित होगा। ठीक है, और वो होगा कितना,
-252। छठा पद x रहित होगा और वो होगा कितना, -252। ठीक है। अब देखिए ये सवाल एक दूसरे, अगर ये देखो, अगर आपसे इस क्वेश्चन में ये कहा जाए कि मध्य पद निकालिए, इसका मध्य पद निकालिए, तो देखिए सवाल हमारा क्या है, x - 1/x की पावर 10। तो इसमें कुल पदों की संख्या होगी 11। ठीक है। तो मध्य पद निकालने के लिए मैंने आपको बताया जब n सम हो तो मध्य पद निकालने के लिए क्या करना चाहिए, n/2 प्लस 1 वहाँ जो पद होता है वो मध्य पद होता है जब n सम हो। तो 5/2 प्लस 1 यानी कि जो छठा पद है वो मध्य पद होगा। तो ये जो हमने यहाँ पर 6 टर्म निकाली है ये मध्य पद भी है। इस सवाल को इस तरह से भी हो सकता था कि इसके प्रसार में मध्य पद ज्ञात करो। तो मध्य पद जब आप ज्ञात करते तो आपको सीधा T6 निकालना पड़ता। तो T6 निकाल देते हैं आप, सीधा ही T6 निकाल देते हम। मैं खाली यहाँ ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो पद है ये x रहित तो है ही है, लेकिन साथ में ये मध्य पद भी है, क्योंकि इस प्रसार का जो मध्य पद है वो भी छठवां पद ही है। क्योंकि मध्य पद पर आधारित क्वेश्चंस भी आते हैं, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ यहाँ पर बताई है। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, ये सवाल है x - y² √x - y² अपॉन √x की पावर 26 के भी आया हुआ है। 26 के प्रसार में 25वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर a की जगह पर हमारा क्या है, √x, और x की जगह पर है √x और a की जगह पर है -y² अपॉन √x। n बराबर 26, r बराबर 24। ये तो बड़ा सिंपल है। इसमें सीधा 25वां पद निकालना है। तो T25 कैसे मिलेगा, TR+1 से r बराबर 24 रखने। ठीक है। तो जब r बराबर हम इसमें जनरल टर्म में जब हम r बराबर 24 रखेंगे तो हमको हमारा अपने आप ही क्या मिलेगा, T25। तो कुछ भी नहीं करना है इसमें, तो इन सारी वैल्यूज़ को रख देना है खाली। n हमारा 26 है, तो NCR, r हमारा खुद ही हमें यहाँ डिसाइड करना है। 25वां पद निकालना है तो 24 होगा। ठीक है। ये सब चीज़ें हमने यहाँ रख दी और सिंप्लीफाई कर लिया है। यहाँ √x का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर बच गया 26 - 24, तो यहाँ से x बच गया। यहाँ y² की पावर 24 है तो ये 48 हो गई। नीचे ये पावर हाफ है तो ये इसको आधी कर देगी 12। ये सिंप्लीफाई हो गया। ये हमारा कौन सा पद आ गया, 25वां पद आ गया। किसके प्रसार में, इसके प्रसार। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और जो सब आपको, अब देखो मध्य पद पर आधारित और सवाल हैं। x² - x की पावर 12 के प्रसार में मध्य पद ज्ञात करो। तो जो हमें यहाँ देखना पड़ेगा, यहाँ n बराबर 12 है और ये 12 कैसा है, सम है। तो जब भी ये n सम होता है तो उस समय हम क्या करते हैं, मध्य पद निकालने के लिए n/2 प्लस 1वां पद मध्य पद होता है। तो 12/2 प्लस 1वां जो पद है वो, तो 12/2 प्लस 1वां क्या हो गया, 7वां। तो 7वां पद मध्य पद होगा। तो पहले मध्य पद की फॉर्म वालों सवालों को करते समय पहले हमें ये देखना है कि जो मध्य पद कौन सा पद होगा, उसके बाद उसे हमें निकालना है। तो हमने देख लिया कि जो 7वां पद मध्य पद होगा, 7वां पद मिलेगा कहाँ से, व्यापक पद में r बराबर 6 रखने से। तो हमने व्यापक पद में r बराबर 6 रख दिया, तो 6 + 1, तो हमारी r की वैल्यू कितनी हो गई, r की वैल्यू हो गई हमारी 6। r की वैल्यू 6 होते ही आप इसमें लिख दीजिए 12 NCR, तो 12CR, फिर x² की पावर 12 - r, यहाँ जो कुछ होता है उसकी पावर 12 - 6, और यहाँ जो कुछ होता है उसकी पावर 6। ठीक है। तो यहाँ कितना है, -x की पावर 6। ठीक है। अब 12C6 को तो ये सिंप्लीफाई कर लिया, ये 6 गुणनखंड लिख लिए, 1 2 3 4 5 6, और नीचे फैक्टोरियल 6, और यहाँ से आपके पास आ रहेगा 12 - 6 का मतलब 6, और 6 दूनी 12, फिर से वापस हो जाएगा ये, और ये -x की पावर 6, तो तो प्लस हो जाएगा, पावर 6 है, ये x की पावर 6, तो कुल मिलाकर के x की पावर हो गई हमारी 18। तो जो 7वां पद है वो मध्य पद होगा, पहले ये डिसाइड करना है, देन उस 7वें पद को हमें रूटीन मेथड से कैलकुलेट कर देना है। तो ये हमारा मध्य पद आ गया। एक और देखिए, अब ये n सम है तो ध्यान रखिए n सम है तो मध्य पद 1 होगा, और जब n विषम होता है तो मध्य पद 2 हो जाते हैं।
तो ये अगला सवाल है। अगला सवाल बोलता है 3a माइनस a³/6 के प्रसार में मध्य पद ज्ञात कीजिए। मध्य पदों को ज्ञात कीजिए लिखा है इसमें। वो कारण क्या है कि यहाँ पर n बराबर 9 है, ठीक है। तो पदों की संख्या 10 होगी और पदों की संख्या कुल जो पद हैं वो 10 होंगे, तो इसलिए 2 मध्य पद इसमें निकलेंगे। तो ध्यान रखिए जब n विषम होता है यहाँ तो पदों की संख्या सम हो जाती है और पदों की संख्या सम होने पे 2 मध्य पद होते हैं। तो वो मध्य पद कैसे होते हैं? अब यहाँ इसमें तो 2 का भाग जाता नहीं, इसमें पहले 1 जोड़िए फिर 2 का भाग लगाए, तो 9 + 1/2, फिर 9 + 3/2, तो इसका अगला पद आ जाएगा। तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो 5वां पद हो जाता है, और 5 इसको करोगे तो छठा आ जाएगा। तो इस पद के वाला अगला जो पद है वो भी मध्य पद होगा। तो 5वां और छठा, तो पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से पद मध्य पद होंगे। तो यहाँ से 5वां और जो छठा पद होगा वो मध्य पद होगा, ठीक है। तो मध्य पद 2 हैं तो इसलिए 2 आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो पहले हम निकालें T5, तो जैसे ऊपर निकाला हमने T7, ऐसे यहाँ T5 और T6। तो T5 हो जाएगा T4 + 1, ठीक है। फिर 9C4, ठीक है, NCR, फिर जो यहाँ पर है उसकी पावर n-r, ठीक है। फिर यहाँ पर है जो है उसकी पावर r, तो -a³/6 की पावर r। ये माइनस वाले एक्सपेंशन का जो जनरल टर्म है -1 की पावर r हम लगा देते हैं और वो यहीं से आती है। तो इस सब को क्या है इन्होंने सिंप्लीफाई कर लिया। यहाँ से कुछ a की पावर आई, कुछ a की पावर यहाँ से आई, तो सब सिंप्लीफाई करके ये अपना T5 निकल जाता है। उसी तरह से हम क्या करें, उसी तरह से हम T6 निकाल सकते हैं। T6 निकालने के लिए क्या हो गया, T5 + 1 हो गया। तो इसमें T5 प्लस, तो r बराबर इसमें 5 हो गया, इसमें r बराबर हमारा 4 हो गया था, तो इसमें r बराबर 5 हो गया। तो फिर वही ये याद रखो फॉर्मूला NCR, r बराबर 5 है, NCR, n हमारा 9 है, ठीक है। फिर जो यहाँ पर है उसकी पावर 9 - 5, और ये जहाँ पर है उसकी पावर 5, ठीक है। इसको भी कुछ नहीं किया, ये -15 हो जाएगी, a की पावर यहाँ हो जाएगी -15। माइनस क्यों? क्योंकि पावर 5 है, -1 की पावर 5 है, तो ये माइनस, और नीचे से आ जाएगा 6 की पावर 5, ठीक है। इधर से आ जाएगा 3 की पावर 4, a की पावर 4। तो इन्होंने हमने कुछ नहीं किया, इसको क्या है माइनस, तो यहाँ बाहर निकाल दिया। 9C4 की वैल्यू रखी, ये 3 की पावर 4 है, a की कुल मिलाकर के 19 हो गई पावर, नीचे 6 × 6 × 5 टाइम्स लिख दिया, और इन सबको हमने कट करके और सिंप्लीफाई किया, तो ये हमारा इतना सा रह जाता है -21/100। तो काफ़ी आपको मैंने क्वेश्चंस करा दिए हैं, ठीक है। आप करिएगा, इस टाइप के और क्वेश्चंस करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस के बिना तो कुछ संभव है ही नहीं है। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप एग्जामिनेशंस में सही करते हैं। ओके, थैंक यू।